क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी बोलता है? अभी उसने फिर खुलासा किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 11 जेट गिरे थे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है कि क्या ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार बोलता जा रहा है, पहले वो कह रहा था कि सीज फायर हमने करवाया, अब वो कह रहा है कि 11 जेट गिरे थे, आखिर सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव ने जो ट्वीट लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या डील ने मुंह पर सील लगा दी है? या तो बात साफ की जाए कि क्या हुआ था या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को खारिज किया जाए। वो कह रहे हैं कि या तो सरकार साफ बताए कि हुआ क्या था और क्यों हमारे सेना का बार बार ट्रंप अपमान कर रहा है। हमें भरोसा है कि हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है पाकिस्तान। तो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने में क्यों चुप्पी है? प्रधानमंत्री देश को बताएं कि हमारे सेना का अपमान क्यों हो रहा है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि टोटल 11 जेट गिरे थे और एक्सपेंसिव जेट थे। भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है? देश के नागरिकों, किसानों, कारोबारियों और मजदूरों का हित तो भाजपा सरकार ने इस डील के माध्यम से पहले ही गिरवी कर दिया है। जब देश में न खेती होगी, न कारखाने मिले चलेंगी, न छोटे बड़े उद्योग, तो आम जनता को काम रोजगार कहाँ मिलेगा? युवक युवतियों को भविष्य कैसा बनेगा? ये देश का सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है। तो सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में 11 जेट गिरे थे। ट्रंप ये नहीं बता रहा है कि किसके जेट गिरे थे, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि एक्सपेंसिव जेट गिरे थे। सवाल है कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब कर सकता हूं। वो धमकी दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसने कहा कि हम रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा, तेल खरीदने में कमी आ गई। उसने जो ट्रेड डील थोपा, हमें वो करना पड़ा। तो क्या भारत को अब अमेरिका चला रहा है या ट्रंप झूठ बोल रहा है? ट्रंप के बारे में आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री क्यों नहीं बोलते? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है, जो बड़ा मौजू है, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि 11 जेट गिरे थे और एक्सपेंसिव जेट गिरे थे। हमें भारत की सेना पर भरोसा है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की सेना का शौर्य, साहस दुनिया भर में मशहूर है, उनको सब सलाम करते हैं। भारत की सैन्य सेना जब शांति सेना में तब्दील होती है तो भी दुनिया में उनका साख है। लेकिन सवाल है कि इस तरह का बयान देकर ट्रंप जो बार बार हमारी सेना का अपमान कर रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुलकर जवाब देते? ये बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मामला बड़ा होता जा रहा है। रोहिणी सिंह ने एक बड़ा ट्वीट किया है, उसके बाद ममता त्रिपाठी ने भी उसको रिट्वीट किया है। यूपी के पूर्वांचल के कुछ बड़े माफिया हैं जो नेपाल के रास्ते पिस्टल की सप्लाई कर रहे थे, और कोई गैंगस्टर कबूतर है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है पिस्टल क्वीन, जो दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे भयानक खबर है। सोचिए, देश में गृह मंत्री कहां हैं? देश की सुरक्षा कहां है? देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गृह मंत्री या भारत सरकार लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने में लगी है और देश में अपराध बढ़ता जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। आज सोचिए, दिल्ली में एआई वाले जो समिट है, वहां पर कांग्रेस वालों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, देश का अपमान हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट सही है। दरअसल ये प्रोटेस्टर्स कह रहे थे कि किस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं वो। सवाल है कि ये एक सवाल तो है कि हमारे प्रधानमंत्री जो शानदार भाषण देते हैं, चुनावी रैलियों में जाते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये प्रोटेस्ट बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं।
इसके साथ ही सोचिए यूजीसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। रीवा में यूजीसी के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा एक खबर सामने आ रही है। उस खबर में सच्चाई ये है कि 400 लोगों पर, एक कांस्टेबल थे भरत पाठक, उन्होंने शिकायत दी और 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। कहीं से कोई मारपीट, तोड़ फोड़, हिंसा की कोई खबर नहीं है। ये वीडियो देखिए, संवैधानिक अधिकार की खबर है। मेरे पास वीडियो था, मैंने आपको बताया किस तरह से सरदार पटेल की तस्वीरें लेकर ओबीसी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और 400 लोगों पर एफआईआर हुआ है। इससे पहले भी लखनऊ में 100 लोगों पर एफआईआर हुआ था। वहीं आज बिहार विधानसभा में सौरभ, जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बिहार विधानसभा में जो ब्राह्मण समाज के विधायक थे वो एकजुट हो गए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजीसी का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये है सरदार सेना के प्रमुख आरएस पटेल। आज सरदार सेना सड़कों पर उतरी। ये वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, बड़ी तस्वीरें हैं। तो देश भर में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन संगठन हैं, वो एकजुट हो रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, और धीरे धीरे ही सही अब जागरूकता सामने आ रही है। हिंदू संगठन के नाम पर जितने संगठन थे वो सब, चाहे वो करनी सेना हो, वो यूजीसी का विरोध कर रही है। एबीवीपी वो यूजीसी का विरोध कर रही है। इसका मतलब साफ है कि इस देश के जो 90% हिंदू हैं, खासकर हिंदू की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तो सिख समाज के भी लोग हैं। सिख समाज के लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्रिश्चियन समाज के जनरल कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यहां तक कि जैन समाज के लोग भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बुद्धिस्टों में जो सवर्ण है वो भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम में जो सवर्ण है वो भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू धर्म के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसमें भी जो मराठा, जाट, पटेल, ये सब विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर यूजीसी के खिलाफ अब तक देखा गया है कि हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, ब्राह्मण समाज के लोग और कुछ ठाकुर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इस्लाम सब है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, वो लगातार यूजीसी के पक्ष में, उनके यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी, अखबार भले इस खबर को न दिखा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो यूजीसी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। यूजीसी का मुद्दा खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो पहली नस्ल है, जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मीडिया जो है वो चुप्पी साधे हुए है। सोचिए, वो चुप्पी साधे हुए हैं और यूजीसी के खिलाफ सबसे पहले तो मीडिया के जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लग गया है। प्रभाकर मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो रोज अपडेट देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और अपडेट फैसले जो मैं आपको बता दूं। एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा मुस्लिम समाज पर बंदूक चलाते हुए दिखे थे। वो सांप्रदायिकता का मामला था। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं? हमारे पास बहुत सारे मामले जो हैं वो लंबित है, हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सीएनआरसी पर 2 सालों से लगातार सुनवाई चल रही है, अभी भी उस पर कोई ठोस नतीजे नहीं आए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो उसके बाद फ्री रेबरी, जो मुफ्त रेबरी वाला मामला है, एक मामला आया था तमिलनाडु का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चिंताजनक है। फ्री रेबरी अगर आप देंगे तो लोगों को काम करने की आदत छूट जाएगी, लोग मुफ्त में खाएंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहीं सोचिए, जब प्रशांत किशोर पीके बिहार को फ्री रेबरी वाले मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था कि मुफ्त बीच चुनाव में 10-10 हजार रुपए जो अकाउंट में डाले गए वो भ्रष्टाचार है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा, फटकारा, याचिका रद्द कर दी और कहा कि आप भी अगर सत्ता में होते तो आप भी यही करते। तो बिहार वाले फ्री रेबरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तमिलनाडु में जो सरकार, वहां तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत करने के लिए पैसे दे रहे, तो उसको फ्री रेबरी कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं।
विक्रम भट्ट को 30 करोड़ का एक मामला था, वो कर्जदार थे, उसको जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। इस पर एक विधायक ने कुछ बोल दिया राजस्थान का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का आपको सम्मान करना होगा। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सेना, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है, क्योंकि ये संविधान के सबसे ऊपर है। हमारी सेना का सम्मान जरूर करिए, किसी भी कीमत पर उनके सम्मान में चूक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आपको सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन उनके गुण दोष पर आप चर्चा कर सकते हैं, उस पर कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। हमारी भारत की जो सेना है, संविधान, सेना और संसद, इनको सबसे ज्यादा अधिकार है, और पूरा देश, अगर आप लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो इनका सम्मान करना चाहिए। वहीं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी कीमत पर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर एसआईआर होगा। इसको लेकर योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एसआईआर के 3 बड़े खतरे हैं। एक तो बीजेपी की कोशिश है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, जो हर 6 महीने पर चुनाव होता है और कोशिश करनी पड़ती है, वो फिक्स कर दिया जाए, 5 साल पर एक बार चुनाव हो। उसके बाद एसआईआर से यह तय कर दिया जाए कि जो वोट हमारे पाले में नहीं आते हैं, वो वोट कम से कम कर दिए जाए। तो एसआईआर का ये मकसद है, ये योगेंद्र यादव का कहना है, कपिल सिब्बल जो नामी वकील है उनके शो में। और तीसरा उन्होंने कहा था कि परिसीमन भी किया जाएगा, उससे ये कोशिश की जाएगी कि जो इलाका उनके रिच में नहीं है, चाहे जिन राज्यों में उनको संभावना कम है जीत की, वहां सीटें कम कर दी जाए। तो योगेंद्र यादव जो है बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, ये तमाम खबरों का मैं विश्लेषण करता रहता हूं। और अब सबसे बड़ी बात सोचिए, ये मैडम जो है, ये क्वीन पिस्टल है, ये कोई गैंगस्टर कबूतर है, उनकी ये गर्लफ्रेंड है, ये गिरफ्तार हुई है, ये लॉरेंस गैंग के लिए काम करती थी, ये आरोप है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।